क्यों? हमारा संकल्प है कि चीप से लेकर शीप तक हर चीज में भारत आत्मनिर्भर हो। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, आप जवाब देंगे? मैं पूछूं तो जवाब देंगे? पूरी ताकत से देंगे? आप मुझे बताइए, भारत को आत्मनिर्भर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भारत को आत्मनिर्भर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भारत को आत्मनिर्भर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, हर देशवासी चाहता है कि अब हमारा देश किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हर चीज में भारत आत्मनिर्भर हो, और इसलिए पारादीप से लेकर झारसुगुड़ा तक एक विशाल औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण हो रहा है। भाइयों और बहनों, जो भी देश आर्थिक रूप से सशक्त होना चाहता है, वो शिप बिल्डिंग यानी बड़े बड़े जहाज निर्माण पर बहुत बल देता है। व्यापार हो, टेक्नोलॉजी हो या फिर देश की सुरक्षा, शिप बिल्डिंग से हर जगह फायदा होता है। अपने जहाज होंगे तो संकट के समय दुनिया के साथ आयात निर्यात में रुकावट नहीं आएगी। इसलिए बीजेपी की हमारी सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। हमने देश में ये बड़े बड़े जहाज बनाने के लिए, शिप बिल्डिंग के लिए 70,000 करोड़ रुपए का पैकेज मंजूर किया है। इससे भारत में 4.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश आएगा। ये पैसा स्टील, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े अनेक छोटे, लघु, कुटीर ऐसे उद्योगों तक पहुंचने वाला है। इससे सबसे बड़ा लाभ मेरे नौजवानों को, मेरे देश की बेटे बेटियों को होने वाला है। इससे लाखों नई नौकरियां बनेगी। इसका बहुत अधिक लाभ हमारे उड़ीसा को होगा। यहां की इंडस्ट्री, यहां के नौजवानों को इस रोजगार का लाभ फायदा होगा। साथियों, आज देश ने आत्मनिर्भरता की तरफ बहुत बड़ा कदम उठाया है। जब टेलीकॉम की दुनिया में 2G, 3G, 4G जैसी सेवाएं शुरू हुई तो उनमें भारत बहुत पीछे रह गया था। और क्या चल रहा था वो भी आपको मालूम है। सोशल मीडिया पर कैसे कैसे चुटकुले चलते थे, 2G, 3G और फिर पता नहीं क्या क्या लिखा जाता था। लेकिन भाइयों बहनों, 2G, 3G, 4G इन सारी सर्विसेज की टेक्नोलॉजी के लिए भारत विदेशों पर ही निर्भर रहा। ऐसी स्थिति देश के लिए ठीक नहीं थी। इसलिए देश ने संकल्प लिया कि टेलीकॉम सेक्टर की ये जरूरी टेक्नोलॉजी देश में ही विकसित हो। हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे BSNL ने अपने ही देश में पूरी तरह स्वदेशी 4G टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है। अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपनी कुशलता से BSNL ने नया इतिहास रच दिया है। और मैं इस काम में जुड़े हुए देश के नौजवानों को, उनकी टैलेंट को और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्होंने जो बड़ा काम किया है,
मैं उन सभी नौजवानों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भारत की कंपनियों ने भारत को दुनिया के उन 5 देशों की सूची में ला खड़ा किया है। सुनिए, अब हम 5 देशों की सूची में आ गए हैं जिनके पास 4G सर्विसेज शुरू करने की पूरी तरह स्वदेशी टेक्नोलॉजी है। साथियों, ये संयोग है कि आज बीएसएनएल अपनी स्थापना का 25वां वर्ष मना रहा है और इस ऐतिहासिक दिन बीएसएनएल और उसके सहयोगियों की मेहनत से आज भारत ग्लोबल टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये ओडिशा के लिए भी गर्व की बात है कि आज झारसुगुड़ा से बीएसएनएल के स्वदेशी 4G नेटवर्क का शुभारंभ हो रहा है, जिसमें करीब 1 लाख, दोस्तों देश के लिए गर्व होगा, 1 लाख 4G टावर है। ये टावर देश के दूरदराज के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी की नई क्रांति लाने जा रहा है। 4G तकनीक के एक विस्तार से देश भर में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। करीब 30,000 ऐसे गांव जहां हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा नहीं थी, वहां भी अब ये सुविधा मिलने जा रही है। साथियों, इस ऐतिहासिक दिन का साक्षी बनने के लिए इन हजारों गांव के लोग भी अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा से ये जो नई टेक्नोलॉजी है ना, उसी के द्वारा वो हमें सुन भी रहे हैं, हमें देख भी रहे हैं और ये दूर दूर सीमा पर बसे गांव है। और हमारे संचार मंत्री जो इस विभाग को देखते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी असम से हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं। साथियों, बीएसएनएल की स्वदेशी 4G सर्विसेज का सबसे अधिक फायदा मेरे आदिवासी क्षेत्रों को होगा, मेरे आदिवासी भाई बहनों को होगा, दूर दराज के गांवों को होगा, दूर सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों को होगा। अब वहां के लोगों को भी बेहतरीन डिजिटल सेवाएं मिल जाएगी। अब गांव देहात के बच्चों को ऑनलाइन क्लास लेने में, दूर सुदूर के किसान को अपनी फसल की कीमत का पता लगाने में, किसी मरीज को टेलीमेडिसिन के जरिए आयुष्मान आरोग्य मंदिर से भी देश के बड़े से बड़े डॉक्टर से सलाह लेने में बहुत सुविधा हो जाएगी। इसका बहुत बड़ा फायदा जो सीमा पर तैनात, हिमालय की चोटियों पर खड़े, रेगिस्तान में खड़े हमारे फौजी भाई बहनों को भी होगा। वो अब सुरक्षित कनेक्टिविटी से आपस में बात कर पाएंगे। साथियों, भारत पहले ही सबसे तेज 5G सर्विसेज को रोल आउट कर चुका है। बीएसएनएल के ये जो टावर्स आज शुरू हुए हैं, वो बहुत आसानी से 5G सर्विसेज के लिए भी तैयार हो जाएंगे। मैं बीएसएनएल को, सभी देशवासियों को इस ऐतिहासिक दिन की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आत्मनिर्भर भारत बना के लिए के कुशल नौजवान और रिसर्च का शानदार वातावरण भी जरूरी है। इसलिए ये भी भाजपा सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता है। आज ओडिशा सहित पूरे देश में एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट पर अभूतपूर्व निवेश किया जा रहा है। हम देश के इंजीनियरिंग कॉलेजों और पॉलिटेक्निक को भी आधुनिक बना रहे हैं। इसके लिए आज मेरिट नाम से एक स्कीम लॉन्च की गई है। इस स्कीम के तहत टेक्निकल एजुकेशन देने वाले संस्थानों पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे हमारे नौजवानों को
अच्छी टेक्निकल एजुकेशन के लिए बड़े शहर जाने की मजबूरी नहीं रहेगी। अपने ही शहर में उसे आधुनिक लैब बनाने, ग्लोबल स्किल सीखने और स्टार्टअप शुरू करने का अवसर मिलेंगे। साथियों, देश के हर क्षेत्र, हर वर्ग, हर नागरिक तक सुविधाएं पहुंचाने के लिए आज इतना काम हो रहा है। रिकॉर्ड पैसा खर्च किया जा रहा है। वरना पहले क्या स्थिति थी, ये आप अच्छे से जानते हैं। कांग्रेस आपको लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। साथियों, 2014 में जब आपने हमें सेवा का मौका दिया तो हमने देश को कांग्रेस के इस लूट तंत्र से भी बाहर निकाला। भाजपा सरकार में अब डबल बचत और डबल कमाई का दौर आया है। जब देश में कांग्रेस की सरकार थी तब हमारे कर्मचारी, व्यापारी और कारोबारी सिर्फ 2 लाख तक की अगर कमाई कर लें, 2 लाख की कमाई कर लें साल भर की, तो भी उनको इनकम टैक्स देना पड़ता था। ये कांग्रेस ने 2014 तक चलाया। लेकिन आज जब आपने मुझे सेवा का मौका दिया, 12 लाख रुपए तक की सालाना कमाई पर 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना पड़ता। साथियों, अभी इस 22 सितंबर से देश में, ओडिशा में जीएसटी के नए रिफॉर्म भी लागू हुए हैं। इन सुधारों ने आप सभी को जीएसटी बचत उत्सव का उपहार दिया है। अब माताओं बहनों के लिए रसोई चलाना और सस्ता हो गया है। जरूरत की अधिकतर चीजों के दाम बहुत कम हो गए हैं। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। मान लीजिए उड़ीसा में एक परिवार राशन और घर में जो जो चीजों की आवश्यकता होती है, अगर मान लो कि साल भर में वो 1 लाख रुपया खर्च करता है, हर महीना 12-15 हजार रुपया अगर खर्च करता है तो साल भर का लाख रुपया खर्च हो जाता है। 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार, अगर आप 1 लाख रुपया खर्च करते थे तो 25,000 रुपया, 20 से 25,000 रुपया टैक्स ले लेती थी। यानी 1 लाख रुपया आपको 1.25 लाख रुपया देना पड़ता था। साल 2017 में हमने पहली बार जीएसटी लाए और उसमें हमने आप पर का बोझ काफी कम किया, टैक्स कम किया, और हम दोबारा जीएसटी रिफॉर्म करके लाए। अब भाजपा सरकार ने इसको बहुत कम कर दिया है। अब 1 लाख रुपए के सालाना खर्च पर एक परिवार को सिर्फ 5-6 हजार रुपए ही देने होंगे। अब बताइए कहां 25,000 और कहां 5-6 हजार। कांग्रेस राज की तुलना में आज सालाना 1 लाख रुपए के खर्च पर हमारे गरीब, सामान्य, मध्यम वर्ग के परिवारों की 20-25 हजार रुपए की बचत पक्की हो गई है। साथियों, हमारा उड़ीसा किसानों का प्रदेश है। किसानों के लिए भी जीएसटी बचत उत्सव बहुत शुभ है। कांग्रेस के जमाने में अगर किसान ट्रैक्टर खरीदता था तो एक ट्रैक्टर पर उसको 70,000 रुपये टैक्स चुकाना होता था। जीएसटी आने के बाद हमने टैक्स घटाया। अब जीएसटी का नया स्वरूप आया है तो इससे उसी ट्रैक्टर पर सीधे करीब 40,000 रुपये की बचत किसान को होगी। एक ट्रैक्टर पर 40,000 रुपया बचत। धान रोपने के लिए किसान जो मशीन इस्तेमाल करते हैं उस पर अब 15,000 रुपये की बचत होगी। इसी तरह पावर टिलर पर 10,000 तो थ्रेशर पर 25,000 रुपये तक की बचत होगी। खेती किसानी के ऐसे अनेक उपकरणों पर भाजपा सरकार ने टैक्स बहुत कम कर दिया है। साथियों,
ओडिशा में बहुत बड़ी संख्या में हमारा आदिवासी समाज रहता है। ये आदिवासी समाज वन उपज पर आश्रित है, उसे रोजी रोटी चलाता है। पहले ही हमारी सरकार केंदू पत्ता संग्राहकों के लिए काम कर रही है। अब इस पर जीएसटी भी बहुत कम किया गया है। इससे संग्राहकों को केंदू पत्ता के और अधिक दाम मिलना पक्का हो गया है। साथियों, भाजपा सरकार आपको लगातार टैक्स में राहत दे रही है, आपकी बचत बढ़ा रही है, लेकिन कांग्रेस अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। कांग्रेस की सरकारें अब भी आपको लूटने में जुटी है। और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, मेरे पास सबूत है कि सारे देश के लोगों को इतना लाभ हो रहा है। जब हमने जीएसटी की नई दरें लागू की तो सीमेंट से भी टैक्स कम कर दिया। हमारा मकसद यही था कि लोगों को अपना घर बनाने में, घर की मरम्मत कराने में सीमेंट सस्ता होने से कम पैसा खर्चना पड़े। 22 सितंबर के बाद अब आप देखिए, ये बयानबाजी करने वाले लोगों के करतूत देखिए। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, भांति भांति की हमको गालियां देने की कांग्रेस को आदत पड़ गई है। लेकिन जब हमने जीएसटी का दाम कम किया तो पूरे देश में काम कम हुआ। लेकिन कांग्रेस आम जनता को यह सुख देना नहीं चाहती है। पहले जब हमने डीजल पेट्रोल में पैसा कम किया था तो जहां जहां कांग्रेस की सरकारें थी, उन्होंने ऊपर से दूसरा टैक्स लगा करके उतना ही दाम रहने दिया और खुद तिजोरी भर करके लूट का रास्ता खोल दिया। ऐसा ही हिमाचल में कांग्रेस सरकार ने, जब हमारी सरकार ने सीमेंट का पैसा कम किया तो उन्होंने अपना एक नया ही टैक्स लगा दिया। और इसलिए जो फायदा भारत सरकार हिमाचल के लोगों को देना चाहती थी, ये कांग्रेस की लूटबाज सरकार उसमें दीवार बन के खड़ी हो गई। इसलिए मैं कहता हूं, कांग्रेस की सरकार जहां भी रहेगी वहां लोगों को लूटेगी। इसलिए देश के लोगों को कांग्रेस से सावधान रहना ही है और उसके साथियों से भी बच के रहना।